राज्यसभा चुनाव के लिए पूरे झारखंड में पिछले लगभग 1 महीने से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक तोड़ जोड़ लगातार जो है सिर्फ ख्वाबों में और ख्यालों में चल रहा है। राजनीतिक पंडित लगातार तोड़ जोड़ कर रहे हैं, मनोमन तोड़ जोड़ कर रहे हैं और अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने की सोच रहे हैं। ऐसे में अब जो है वो दिन भी नज़दीक आ गया है जब वोटिंग होगी और फिर वोट का काउंट होगा और जो प्रत्याशी उसमें जीतेंगे उसके नाम की घोषणा भी होगी। आज 17 जून है और आज वो आखिरी रात है इंतजार का, जब कल सुबह वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। कल वोट होगा और कल ही ये तय हो पाएगा कि किस उम्मीदवार के पक्ष में कितना वोट पड़ा, किसने बाजी मारी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए 2 सीट खाली हुई है और 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बैद्यनाथ राम, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रणव झा, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी चुनावी मैदान में है। और इन तीनों उम्मीदवारों में देखना है कि कौन कौन बाजी मारता है। हालांकि जो संख्या बल को अगर देखें तो जो गणित कहता है वो एक सीट जीतने के लिए एक प्रत्याशी को कम से कम अपने पक्ष में 28 वोट करना पड़ेगा। यानी 28 वोट जिस प्रत्याशी के पक्ष में पड़ेगा वो विजयी घोषित होंगे। इस नजरिए से अगर आप देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके गठबंधन के पास कुल 56 सीट पहले से ही है। हालांकि कांग्रेस नेता बंधु तिर्की का ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो इस तरह से अगर 5 को और जोड़ दें तो 61 विधायक जो है महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है, यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता तोड़ जोड़ कर गणित बैठा रहे हैं। उनका मानना है कि परिमल नाथवानी बेहतर तरीके से काम करते हैं, पहले भी यहाँ राज्यसभा चुनाव लड़कर जीत चुके हैं, राज्यसभा रहे हैं, तो इसलिए इन्हें वोट मिलेगा। किस पार्टी का वोट मिलेगा ये क्लियर नहीं है। तो अगर दोनों एंगल को आप देखें तो हॉर्स ट्रेडिंग या फिर क्रॉस वोटिंग की बात आप इस पर लागू करा सकते हैं। अगर परिमल नाथवानी जीतता है तो क्रॉस वोटिंग माना जाएगा, या फिर हॉर्स ट्रेडिंग को भी ले सकते हैं, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग जब होगा तो उसको उस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा कि किस विधायक को कितने में खरीदा गया। जब तक खरीद फरोख्त नहीं होगा तब तक परिमल नाथवानी का जीतना नामुमकिन है। तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे खूंटी पहुंचे थे। हमने उनसे जानने का कोशिश किया कि चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल नहीं है फिर भी उन्होंने अपने समर्थित उम्मीदवार चुनाव मैदान में दिया है, जिस पर विनोद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो सामने निकल कर आ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार तोड़ जोड़ के राजनीति करता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट है जो संख्या बल है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि दोनों सीट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे, इनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन बीजेपी जो इनको समर्थन दिया है, बीजेपी का ये मानना है कि उनके समर्थित पार्टी जीत रही है क्योंकि क्रॉस वोटिंग का। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दोनों सामने आ गया है, तीनों चीज सामने आ गया है। जब आपके पास संख्या बल नहीं है फिर भी आपने प्रत्याशी उतारा, तो इसका मतलब क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि उनका जो चाल है, चरित्र है और चेहरा है वो सामने आया है। आपने सुना कि विनोद पांडे ने किस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा कि उनके पास संख्या बल नहीं है फिर भी अपना समर्थित उम्मीदवार मैदान में दे दिए हैं। हालांकि अगर फिर से हम कह रहे हैं, अगर परिमल नाथवानी जीतता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन यानी कि जो कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी और लेफ्ट की पार्टी जो विधायक हैं उन्हें तोड़ने में सफल हो जाएगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं परिमल नाथवानी को जीत मिल सकती है। फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम जो है अब कल ही देखने को मिलेगा। कल वोटिंग होगी, कल काउंट भी होगा, कल जश्न भी मनेगा, कल मायूसी भी छाई रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज।